रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन शहर के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक लड़का अकेला बैठा था। हाथ में पुरानी फाइल, आंखों में थकान और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। उसका नाम था विवान। विवान कभी अपने शहर का सबसे होशियार लड़का माना जाता था। स्कूल में टॉपर, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट, सबको लगता था ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जिंदगी ने अचानक करवट बदली। पिता की नौकरी चली गई, घर कर्ज में डूब गया और जिस कंपनी में विवान का सिलेक्शन हुआ था, वहां से भी आखिरी समय पर रिजेक्ट कर दिया गया। धीरे धीरे रिश्तेदार बदल गए, दोस्त दूर हो गए और समाज ने वही पुराना डायलॉग देना शुरू कर दिया। सपने बड़े थे, औकात ही छोटी थी। उस रात विमान पूरी तरह टूट चुका था। वो स्टेशन पर बैठा सोच रहा था, शायद मैं सच में हार गया। तभी उसकी नजर सामने बैठे एक बूढ़े आदमी पर गई। फटे पुराने कपड़े, हाथ में चाय की केतली, लेकिन चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। वो बूढ़ा आदमी लगातार मुस्कुरा रहा था। विवान को हैरानी हुई। उसने पूछा, बाबा, आपकी इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते थकते नहीं है? बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा और बोला, बेटा, थकान काम से नहीं आती, नकारात्मक सोच से आती है। विवान चुप हो गया। फिर बूढ़े ने अपनी जेब से पुरानी फोटो निकाली। उस फोटो में वही बूढ़ा आदमी सूट बूट में खड़ा था। पीछे उसकी बड़ी फैक्ट्री थी। विवान हैरान रह गया, ये आपकी फैक्ट्री थी? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, थी नहीं, आज भी है, बस अब मेरे बेटे इसको चलाते हैं। विवान और चौंक गया। फिर आप यहाँ चाय क्यों बेच रहे हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं अपने पोते को एक बात सिखाना चाहता हूँ। सफल आदमी वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। सफल आदमी वो होता है जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी दोबारा खड़ा होने की हिम्मत रखता है। ये बात सीधे विमान के दिल में उतर गई। उस रात उसने फैसला किया, अब वो हालात को खुद पर हावी नहीं होने देगा। उसने छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। दिन में मेहनत, रात में पढ़ाई। लोग फिर हंसे, फिर ताने देने लगे। लेकिन इस बार विमान के अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब वो हर समस्या को हार नहीं, सीढ़ी समझने लगा था। 3 साल बाद उसी शहर में एक बड़ा सेमिनार हो रहा था। स्टेज पर हजारों लोग बैठे थे और मंच पर जिस इंसान को बुलाया गया वो कोई और नहीं, वही विमान था। अब वो एक सफल उद्यमी था। उसने माइक उठाया और भीड़ से सिर्फ एक बात कही, अगर जिंदगी आपको नीचे गिरा रही है तो समझ जाइए आपको ऊपर फेंकने की तैयारी चल रही है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और पीछे आखिरी लाइन में बैठा वो बूढ़ा चाय वाला बस मुस्कुरा रहा।